कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं कैंसर क्या हो रहा है आपके वर्क लाइफ में. ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर बिजनेस, करियर, जॉब, पैसा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022. ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली. अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. और हाँ, ओके. सो क्या करने वाले कि हम 3 कार्ड्स निकालने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई, मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई एंड द लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई. और हम देखेंगे आपकी एनर्जीज ओके थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई 2022 कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जॉब और करियर में. दिस इज फॉर कैंसर, सन, मून, राइजिंग इन वीनस. Cancer, Sun, Moon, Rising and Venus. Give me the overall energies for Cancer. What can they expect in their career or work or job life for the overall month of July 2022? I'll shuffle. Okay. First 10 days, middle 10 days, last 10 days. Okay. कैंसर, बहुत लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि देर इज़ समथिंग जिसकी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आप प्रॉबली एक नए जॉब या फिर नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं. ओके, एक्शन अभी तो है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो भी सोच रहे हैं ना बहुत सीक्रेटिवली सोच रहे हैं. यू आर कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ. जैसे कहते हैं ना कि मतलब यार मुझे वो चाहिए, लेकिन मतलब मैं अपने आप के पास इफ आई वांट अ न्यू फ़ोन, राइट, तो मैं रिसर्च करती हूँ, लेकिन सबको थोड़ी ना बताना है कि भाई मुझे ये चाहिए या वो चाहिए. उस तरह की एनर्जी. यू आर कीपिंग एन आई ऑन द प्राइस. यू आर कीपिंग फुल नॉलेज, फुल इन्फॉर्मेशन. गूगल से निकाल के, लोगों से पूछ के आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी चीज़ की. ये अपनी फाइनेंसेस के बारे में हो सकता है, ये पैसे और नए पैसे कैसे बनाना उसकी हो सकती है इंक्वायरी, या फिर इंक्वायरी नेचर या फिर आप दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, नए क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो है. बट देयर इज एन इंक्वायरी फेस ओवरऑल इन द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए. एक्शन ज़्यादा नहीं है फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई. ओके, सो मुझे लग रहा है कैंसर आप में से बहुत लोगों के लिए ना आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे, जो सिचुएशन में है ना वहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, पैसा है, मगर आपका दिल खुश नहीं हो रहा है. फॉर सम रीज़न योर हार्ट इज़ नॉट हैप्पी. जहाँ पे आप हो, जो भी करियर में हो, इंडस्ट्री में हो ना, वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा है. और आपको लग रहा है कि मतलब ये वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आपको एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट मिलने वाली है. सो बहुत लोगों के लिए ना यू आर चूजिंग टू चेंज योर फील्ड. कुछ लोगों के लिए यू आर चूजिंग टू लीव द करंट जॉब and move towards a new job or change in industry. Let's see what's the Eight of Cups. But आप जहाँ भी है ना, you have invested a lot into that job right now. So चलिए clarify करते हैं. See, दिस इज़ समथिंग जहाँ पे है ना आप अभी भी बने हुए हैं, बट ये जॉब जो है ना, करंट जॉब, करंट या करंट इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं. आप जो भी कर रहे हैं ना, यू आर गेटिंग वेरी एग्जॉस्टेड. मतलब ये ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा दिया, बहुत एनर्जी लगा दी, बहुत रिसोर्सेज लगा दिए, बट पैसे कम मिल रहे हैं और एनर्जी और हार्डवर्क ज़्यादा हो रहा है. समझ रहे हैं आप? आप एक बहुत डिफेंसिव एनर्जी में भी हो सकते हैं कि मतलब गिव अप तो नहीं करना है, लेकिन बने हुए हैं सिचुएशन में. ओके, बने हुए, लेकिन डाउटफुल है कि मतलब ये सिचुएशन और कब तक चलेगी. आप डेफिनेटली जाना तो चाहते हैं कहीं और, लेकिन एक क्लैरिटी भी है. क्लैरिटी मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर नॉट बीइंग एबल टू, बोलते ना, गिव अप योर करंट सिचुएशन, मूव फॉरवर्ड. आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, यू आर अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. ओके, समवन आउट हियर जो बहुत कॉन्फिडेंट है. ओके, सो यू नीड कॉन्फिडेंस. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस रखें. और अ पार्ट ऑफ यू, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत 100% क्लैरिटी है. ये जो नई आइडिया है ना आपको, जिसकी तरफ आपको जाना है, यू आर 100% श्योर कि भाई यही है, सही है मेरे लिए. मगर अपने करंट सिचुएशन से निकल के उस नए सिचुएशन में जाने के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा. एंड अ लॉट ऑफ यू आर बीइंग वेरी स्टबर्न एंड रिजिड कि भाई सरेंडर तो नहीं करना है और वहाँ भी जाना है, जिसकी वजह से आप कभी सोचते हैं कि भाई आगे निकल जाए और कभी डर के वापस आ जाते हैं. मिडिल 10 डेज ऑफ जुलाई देखते हैं. ओहो हो, हाय हाय हाय, हेल्पलेसनेस, इतनी हेल्पलेसनेस.
लेट्स सी रिजल्ट्स। सी मैंने कहा था ना, बिफोर आई ओपन द कार्ड्स आई टोल्ड यू, ओवरऑल एनर्जी आपकी सोचे जा रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही है, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, लेकिन एक्शन ही दिख रहा है। Apply for the 8 of swords. आप जो भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ना कैंसर, बढ़िया ग्रोथ है वहाँ पे, बहुत ग्रोथ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है ना, वैसे टाइप का ग्रोथ है आपकी, मतलब जो भी पोटेंशियल है, राइट। यू कैन गो टू विच एवर इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है ना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको शायद उसकी नॉलेज भी है, या फिर आपको उसकी नॉलेज लेनी है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। या तो आपको जो इंडस्ट्री में जानी उसमें आपको और ज़्यादा रिसर्च करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको अपने आप को अपडेट करना है, ओके। और आप रेडी है उसके लिए, मगर आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो ये बहुत छोटी सी स्टार्ट है, ओके। या तो आपको किसी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, या फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको कुछ और नया सीखना पड़ेगा। यू नो, लर्निंग फेज हो रहा है जहाँ पे आप सीखेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है आपके नेगेटिव थॉट्स। आई एम टेलिंग यू, आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। ये हो सकता है पॉसिबल, आप जो भी चीज़ को आप फोकस करना चाहते हैं ना, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कैंसर। दिस इज़ नो वन एल्स, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ ओनली यू कैंसर। आपको कोई चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि भाई फैमिली है या फिर फैमिली बिजनेस है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि अगर आपने वो फील्ड परस्यू की जहाँ पे आपका दिल है, जो आप पैशनेट है जिसके लिए, और वो वर्कआउट ना हुआ, तो अगर आपसे गलती होगी तो कि आपने करंट जॉब को छोड़ के या करंट इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री या अपॉर्चुनिटी ले ली, तो जो भी है कैंसर सोच समझ के करे, और ये समझ ले कि जो भी नई फील्ड है ना, ये इतनी नई है ना कि आपको डेफिनेटली स्टडीज़, कोर्स, किसी टाइप का कोर्स, शॉर्ट कोर्स, एजुकेशन कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ये एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आप रुके हुए हैं। अब मैं अगर सच्ची बात कहने जाऊँ ना, तो आप बहुत हेल्पलेस है, बट ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप इनिशिएटिव ले तो आराम से निकल सकते हैं इस सिचुएशन से, बिल्कुल आराम से। कुछ लोगों के लिए दूसरे लोगों के ओपिनियंस से आप डर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप डर रहे हैं कि मतलब आपको आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अगर आप एक्शन लेंगे, ग्रोथ है, 100% है। नाउ कीप इन माइंड कि दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, ओके। सो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन ओवरऑल कैंसर के लिए दिस इज़ व्हाट इज़ देयर फॉर यू। लास्ट 10 days ऑफ जुलाई, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सक्सेस है भाई, कैंसर बहुत ज़्यादा सक्सेस है। मगर मैं कार्ड्स खोल के पहले ही बता रही हूँ कि आप में से बहुत लोग ना पब्लिक अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। You are waiting for public approval, you are waiting for public support, you could be waiting for approval and validation from your family. भाई पापा एक बार बोल दो यार कि भाई तू परस्यू कर ले तो मैं कर लूँगा, यार मम्मी बोल रहे हो एक बार वो परस्यू कर ले बेटा, कोई नहीं हो जाएगा। वाइफ को बोल देंगे, अगर आप लेडी है तो आप हस्बैंड को बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि कोई ना कोई मुझे अप्रूवल, आपको एक अप्रूवल का ठप्पा चाहिए कि भाई मुझे बताओ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, तब जाके मैं बिंदास चली हूँ। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर कैंसर। वेयर इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस? यू आर वेटिंग फॉर अदर पीपल टू टेल यू कि गो फॉर इट, इट्स ग्रेट। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। पोटेंशियल कितना है, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सी, जिसकी वजह से आप कुछ वेरी गुड, जिसकी वजह से यू आर जस्ट स्टेइंग बैलेंस्ड। आप नहीं बनाएंगे डिसीजन बाय द एंड ऑफ जुलाई, आपको अप्रूवल चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग इट वेरी वेरी स्लो, और आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेंस, मिडिल रोड ले रहे हैं। यू आर नॉट मेकिंग एनी इम्पल्सिव मूव्स। मिडिल रोड इज परफेक्ट, टेम्परेंस इज नॉट अ बैड कार्ड, बट टेम्परेंस इज टेलिंग मी दैट यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बट राइट टाइम अगर ऐसा होता ना कि आपने काम करके नाउ यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू कम इन, दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? झक मार के यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, यू नो, इट्स नॉट आस्किंग यू टू वेट फॉर द राइट टाइम। द यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक एक्शन, बट आपको लग रहा है राइट टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा तभी लूँगा, राइट टाइम आएगा तभी लूँगा। बट डीप डाउन कैंसर, एक्चुअली तो आपको किसी का अप्रूवल चाहिए, आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए कि भाई कोई एक तो मुझे बता दो, या फिर सब लोग बता दो भाई तू कर ले, मेरी गारंटी। आप दूसरों की ओपिनियन, दूसरों के डिसीजन पे आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर नहीं मिला तो फुल जुलाई यू आर गोइंग टू बी वेटिंग एंड वॉचिंग कि भाई मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। बट ओवरऑल आई थिंक यू आर जस्ट गोइंग टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड, एंड जस्टिस आ गया यहाँ पे। अगर सक्सेस मिलना है तो आप जो करेंगे यू विल गेट वॉट यू डिजर्व, ओके। एंड इट्स मोर लाइक आप बैलेंस रह रहे हैं, ओके, फॉर द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई, विच इज़ वाई सेड ओवरऑल मंथ आपका जुलाई आप इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी कर रहे हैं किसी नई चीज़ की, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत शायद नहीं हो रही है, एटलीस्ट जुलाई में तो नहीं। Okay, so that's what I have for you. Hope this reading resonates, and I'll see you next time. Bye bye.